हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीजीएल। आज डे 62 है, 17 मई 2023 यानी वेंसडे के लिए टारगेट है और आज के दिन हमें एक मॉक भी देना है। पर उससे पहले देखते हैं हमें मैथ्स में करना क्या है। तो बहुत ध्यान से समझना आज का टारगेट जो भी मैं मैथ्स से रिलेटेड बताऊंगा। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया वो भी देखेंगे और आगे क्या कंप्लीट करना है, कैसे करना है, हर एक चीज़ देखेंगे। तो 61 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट किया है 61 डेज़ में। तो अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा एडवांस में सिंप्लीफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये 4 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें एडवांस के कुछ चैप्टर हमारे बचे हुए हैं तो वो कंप्लीट करेंगे आने वाले 21 दिन में। तो एलजेब्रा हमें 7 दिन में कंप्लीट करना है, नंबर सिस्टम 5 दिन में, एलसीएम एचसीएफ 1 दिन में, डीआई 2 दिन में और मेंसुरेशन 6 दिन में। इस तरीके से हम आने वाले 21 दिनों में अपना एडवांस का बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करेंगे। क्लियर। दूसरी बात, अगर मैं 21 दिन का टारगेट अभी देता हूँ तो हमारा 82 डेज़ में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैथ का। पर फिर भी मैं आपको 5 दिन दे रहा हूँ। 5 दिन में करना क्या है, तो 5 दिन वेस्ट मत कर देना, नहीं तो पीछे हो जाओगे। 5 दिन में सिर्फ आपको रिवीजन करना है। रिवीजन किसका करना है? अरिथमेटिक का। जो भी आपने अभी तक पढ़े हैं चैप्टर्स अरिथमेटिक के वो आपको रिवाइज करने हैं। डे 62 में डे 63, 64, 65 और 66, यानी कि वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यानी संडे तक आपको 5 दिनों में अच्छे से अरिथमेटिक कंप्लीट करनी है। जो भी आपका बचा हुआ चैप्टर है, जो भी आपके नोट्स आपको लिखने हैं, या जो भी आपको ऐसे चैप्टर लग रहे हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ कंप्लीट कर लोगे। सिर्फ वही चीज़ें आप कंप्लीट कर पाओगे जिसमें आपको दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि 5 दिन का टाइम है तो इतना ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं है। तो सिर्फ वही रिवाइज करना जिसमें आपको दिक्कतें हो रही हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हो रही है, सीआई में हो रही है, तो वही चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट करना। कंप्लीट का मतलब क्या है? पहले अपने नोट्स पढ़ना, फिर उसके बाद जो आपने क्वेश्चन टिक करे थे, हार्ड क्वेश्चन जो आपको लगे थे तैयारी के दौरान, यानी जब प्रैक्टिस करी थी, उन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेना। रिवाइज का मतलब है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, लिख लिख कर। ऐसा नहीं है सिर्फ उनको देख लो, ठीक है। प्रैक्टिस करने से मैथ आएगी, नहीं तो भूल जाओगे बार बार। तो इतना टास्क करना है। अगर हम इस टास्क को 5 दिनों में करते हैं तो 66 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमारा जो 21 डेज़ का जो टारगेट है यानी एडवांस का, उसको उस आगे जब कंप्लीट करेंगे तो हमारा 87 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी हम 90 डेज़ पहले, मतलब 90 डेज़ से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे अपना पूरा सिलेबस। तो पूरा प्री प्लान्ड है ये 90 डेज़ टारगेट सीरीज़। तो ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि यार हम पीछे हो जाएंगे 5 दिन अगर रिवाइज करेंगे यहाँ पर 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ में। तो बहुत अच्छे से मैंने टाइम से ही सब कुछ कंप्लीट करा दिया है और आपको सिर्फ अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना। ये 5 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे आपके मॉक टेस्ट में। जो भी आपको दिक्कतें लग रही हैं कि मैं बार बार पीछे का बोलता जा रहा हूँ, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। 5 दिन बिल्कुल वेस्ट मत करना। आगे के 21 दिन कैसे करने हैं वो भी बताऊँगा। इन 5 दिन में और क्या करना है, जो भी कैलकुलेशन है वो आपको इम्प्रूव करनी है। डे फर्स्ट और डे सेकंड मैंने कैलकुलेशन के बारे में बताया था कि अच्छे से आपको ये सभी चीज़ें अपने मतलब रूम में मतलब चिपकाना है। जैसे कि मान लो टेबल हो गया या क्यूब हो गया या स्क्वायर हो गया, या आपको बार बार डेली रिवाइज करनी थी। मैंने डे 1 से बताया था, पर मैं फिर दोबारा ध्यान दिला रहा हूँ। आपको करना क्या है, 5 दिनों तक डेली 15 से 20 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेबल याद करने हैं 1 से लेकर 30 तक, या आप अपने रूम में चिपका सकते हो। इसके अलावा स्क्वायर और क्यूब, इनकी आपको ट्रिक भी आनी चाहिए, वैदिक मेथड आनी चाहिए, यूट्यूब पर देख लेना, ठीक है। जैसे मान लो इनका यूज़ कहाँ पे है, इनका यूज़ होगा मेंसुरेशन और डीआई में बहुत ज़्यादा। जैसे क्वेश्चन आया कि एक स्पेयर है, ठीक है, और उसका डायमीटर दे रखा है 93। अब 93 डायमीटर दिया है और उन्होंने पूछा है कि इसकी वॉल्यूम बताओ। तो जब आप वॉल्यूम फाइंड करोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर यहाँ पे 93/2 होगा और फिर यहाँ पे क्यूब करेंगे तो 93 का क्यूब वही बंदा कर पाएगा जिसको ट्रिक आती है। अदरवाइज डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये आपको मेथड सीखने पड़ेंगे टाइम अगर आपको सेव करना है तो। इसके अलावा माइनर मिस्टेक, जैसे कई बार हम डायमीटर दिया होता है तो डायमीटर को हम रेडियस में चेंज नहीं करते, डायरेक्ट 93 लिख देते हैं। इस तरीके से कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में पूछा है डायमीटर और हम सिर्फ रेडियस निकाल के उसका आंसर दे देते हैं। कई बार हुआ भी होगा कि रेडियस 2 है और डायमीटर आता है 4, तो आप 2 पर टिक लगा देते हो। तो हर एक चीज़ से आपको बचना है। तो सिर्फ काम क्या करना है 5 दिनों में, अच्छे से रिवाइज करना है अरिथमेटिक को, सिर्फ वही चैप्टर जो आपके डिफिकल्ट है। इसके अलावा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है। बाकी जिम्मेदारी मेरी है किस तरीके से 90 दिन से पहले मुझे कंप्लीट कराना है, ठीक है। चलो, इंग्लिश में क्या करना है, अभी तक हम ऐसा ही कर रहे थे, ऐसा ही मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो अभी उसको स्टॉप करना है, अभी नहीं करने वो। अब आपको करना क्या है, 2 चैप्टर डेली वीक, जो भी आपको लगते हैं कि वीक चैप्टर, जैसे मान लो आपको कंजंक्शन आता है, ठीक है, वो इजी चैप्टर है, एक दिन में आसानी से कंप्लीट हो जाता है जब हम पढ़ते हैं तब भी, मतलब बिगिनर्स के लिए भी। तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ तक है। तो जैसे आपने हार्डली स्कार्सली के बाद पता है कि वैन लगता है, ठीक है, नो सूनर के बाद देन लगता है, पर कहीं ना कहीं आप भूल जाते होगे सो और एज और एज, इसमें नेगेटिव कौन सा है पॉजिटिव कौन सा है, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती होगी इस चीज़ में। कुछ ऐसे रूल हैं जिसको आप रिलेट नहीं कर पाते, जिसका यूज़ क्वेश्चंस में ज़्यादा बार नहीं हो पाता। तो उन रूल्स को आपको क्या करना है, लिखना है।
एक A4 साइज़ के पेज पर, यानी कहने का मतलब ये है अभी तक जो आपने नोट्स बनाए हैं 4-5 पेज के, 10 पेज के, या आपकी बुक में जो भी एक चैप्टर है 4 पेज का या 5 पेज का, उसको सिर्फ एक पेज पे आपको लिखना है, एक पेज पे या आधे पेज पे शॉर्ट से शॉर्ट आपको नोट्स बनाने हैं। हर एक चीज़ नहीं लिखनी, जो आपको याद है, जो आपको याद आ जाती है वो नहीं लिखनी, जो आपको लगता है कि यार मैं बार बार भूल रहा हूँ जिससे मेरी गलती हो रही है, सिर्फ वही चीज़ें लिखनी है, ठीक है। नोट्स नहीं बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इतनी बात आई समझ में। एक दिन में 2 चैप्टर करने हैं, तो कोई चैप्टर बड़ा भी हो सकता है, तो एक दिन में एक चैप्टर भी होगा, तो कसम नहीं खानी कि मैं 2 चैप्टर करके ही सोऊंगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग ही आपको वीक चैप्टर कंप्लीट करनी है। तो 5 दिनों तक हम यही काम करेंगे, सिर्फ ग्रामर का सेक्शन रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से चैप्टर अपने डिवाइड कर लेना, बहुत अच्छे से समझना कि मेरे ये चैप्टर, सबके अलग अलग चैप्टर्स होंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझना। इसके बाद रिवीजन किस तरीके से करना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करनी, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप एरर कम से कम 700-800 एरर आप कर चुके हो, आपको पता भी होगा कि यार मेरी ये वाली मतलब ये वाले चैप्टर्स मतलब बहुत ज़्यादा वीक हैं, इसमें से मेरे एरर गलत जाते हैं, क्योंकि आपने अभी एक हफ्ते पहले 700-800 एरर करे थे, वो भी मिक्स, ठीक है, पिनेकल या किरण से। तो अब आपको एरर की प्रैक्टिस नहीं करनी, सिर्फ चैप्टर के रूल्स पढ़ने अच्छे से 5 दिनों में, और वो रूल्स जो आपको लग रहा है कि यार मैं बार बार भूल रहा हूँ, उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। वोकैब में क्या करना है, 50 ईडियम फ्रेज रिवाइज करने हैं और सिनोनियम 50 नए याद करने। 2018 से 2022 तक की वोकैब करनी है। पिनेकल, किरण, ब्लैक बुक या नीतू मैम, कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 पैसेज, 2 क्लोज टेस्ट और 10 PQRS। पिनेकल या किरण, कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में देखो करंट अफेयर स्टार्ट किया था डे 61 से, इसको बहुत ध्यान से समझना, जो भी नए स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, पुराने स्टूडेंट को तो पता है। आपको करना क्या है, आपको अगर ये जानना है कि मतलब करंट अफेयर करने कैसे हैं, तो आप डे 61 की वीडियो देखो, या टेलीग्राम पे मैंने पिन किया है मैसेज, उसको बहुत ध्यान से पढ़ो। सब कुछ बता रखा है, कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन सी PDF यूज़ करनी है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि आज डे 2 है करंट अफेयर का, यानी डे 1 कंप्लीट हो चुका है डे 61 में, आज डे 62 है तो डे 2 है। तो 2 दिन में हम वीडियो कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर की, तीसरे दिन में हम PDF कंप्लीट करते हैं, यानी कहने मतलब जो भी हमने वीडियो देखी है उसकी हम PDF रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद हम स्टडी IQ के जो 300 MCQ हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे 2 दिन में। तो हम 3 पार्ट में हम करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, यानी कि 1 महीने का करंट अफेयर 5 दिन में करेंगे। इसके अलावा सबके अलग अलग मेथड हो सकते हैं, कोई स्पीडी बुक पढ़ रहा है, कोई वरुण अवस्थी सर से पढ़ रहा है, कोई कुमार गौरव सर से पढ़ रहा है, सबके अलग अलग टीचर हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम से कोई डेली भी पढ़ता हो, तो सबके अलग अलग तरीके, तो आप अपने तरीके से भी पढ़ सकते हो, पर ये मेरा तरीका है, आपको अगर फॉलो करना है तो इस तरीक़ों को फॉलो कर सकते हो। 5 दिन में 1 महीने का कंप्लीट करने के लिए टेलीग्राम पर जाकर आप देख सकते हैं किस तरीके से कंप्लीट करना है। बार बार डेली बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताऊंगा डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 आज हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से ये स्टैटिक के कुछ टॉपिक हैं, डैम और रिवर्स, ये आपको परचम क्लासेस से करने हैं। 46 मिनट की वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको इसके नोट्स नहीं बनाने, टाइम लग जाएगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने हैं। स्क्रीनशॉट लेकर एक फ़ोल्डर में सेव करने हैं, या ड्राइव में आप अपने अकॉर्डिंग सेव कर लें, जैसे भी आपको करना है, ठीक है। ये काम आपको या व्हाट्सअप ग्रुप बना लो या टेलीग्राम ग्रुप, उसमें डालते रहो, ठीक है। नोट्स नहीं बनाने, टाइम वेस्ट होगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, आज एक मॉक देना है, मॉक नंबर 17। अभी तक 16 मॉक हम दे चुके हैं। 6 दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 का आपको मॉक देना है। मॉक अगर फ़ोन पर देते तो 5 मिनट पहले सबमिट करना है, अगर PC लैपटॉप पर देते तो अपने एक्यूरेट टाइम पर ही सेव करना है। टेक्स्ट बुक, ओलिव बोर्ड, ग्रेडअप, सुपर मॉक, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। और ये हमारा टाइम टेबल है, यानी कि डेली रूटीन 8 घंटे प्लस का, किस तरीके से आपको मैनेज करना है टाइम, आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज भी कर सकते हो। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको एक चैट बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे आप नए ग्रुप पे पहुँचोगे, योर SSC जर्नी कंपेनियन। तो यहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड। तो एक बार यहाँ पे चेक कर लेना, फाइल वगैरह हर एक चीज़ आपको मिलती है। तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हो कि कहाँ पर फाइल मिलती है, तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल को ओपन करके वहाँ पे फाइल के ऑप्शन में जाकर चेक करना ज़रूर, हर एक चीज़ आपको मिलेगी। 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ क्या है, कौन सी PDF यूज़ करनी है, चाहे करंट अफेयर से रिलेटेड हो या जो भी हो, ठीक है, चाहे टॉपिक से रिलेटेड हो, जो भी आपके स्टैटिक टॉपिक होते हैं, हर एक चीज़ आपको मिलेगी। फाइल में जाकर आपको चेक करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। और कंसिस्टेंट रहना है 90 डेज़ तक। तो सभी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और टारगेट भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसी तरीके से कंप्लीट करते रहो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस मेहनत करो, बस कंसिस्टेंसी ही मैटर करती है। अगर कंसिस्टेंट हो, स्लो स्लो पढ़ते जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ में अगर डे 1 से